एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 67 बीपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछे गए थे। जो एग्ज़ाम दोस्तों रद्द हो गया था पेपर लीक के वजह से, तो उसमें देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, किस मुग़ल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुग़ल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो जो कि कौन थे? तो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। और ये जो है दोस्तों जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आते हैं मुग़ल शासक के समय में, और वो शासक था जहांगीर। ठीक है, और कब आता है? तो 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, और ये भारत में रहे थे फरवरी 1619 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो लिखी गई थी दोस्तों, आईने अकबरी वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न में से एक थे। उन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। और अगर पूछे आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो दोस्तों ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू हुई थी दोस्तों, वो मद्रास में लागू हुई थी। कहाँ लागू हुई थी? मद्रास में लागू हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और इसको कब लागू किया गया था? तो 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। उस समय मद्रास के गवर्नर थे कौन? थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह जो हुए थे उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा ये बोला गया था कि ये भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है दोस्तों वो एनी बेसेंट थे। वहीं पे पूछे अगर भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर भारतीय लगा हो तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल जो शुरू किया गया था दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जर्नल या न्यूज़पेपर उसका शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दोस्तों वो स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। और अगर पूछे कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों अंतरिम सरकार से 2 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले इस बीपीएससी में जो कि रद्द हो गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे दोस्तों लियाकत अली जो थे दोस्तों अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1855 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। सिद्धू और कानू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण दिया गया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ये दोस्तों बिहार जी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है,
1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किया गया था सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना। बिहार की जितनी भी पार्टी है दोस्तों उससे एक न एक क्वेश्चन बिहार बीपीएससी जरूर पूछती है, तो उसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसमें जो दोस्तों गुजरात में है वो है लोथल, जो कि एक डॉकयार्ड या बंदरगाह भी है। वहीं डाबरकोट की बात करें तो डाबरकोट ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, कालीबंगा आपको पता ही है राजस्थान में है। और वहीं राखीगढ़ी जो है दोस्तों ये हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह विजयालय था। विजयालय के द्वारा चोल वंश का स्थापना किया गया था, इसलिए विजयालय को क्या बोला जाता है? तो चोल वंश का संस्थापक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह या राजगीर में हुआ था। और इसके जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, और किसके समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कविता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? किराता अर्जुनीय पुस्तक जो है दोस्तों ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारवी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। वहीं स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने इसका 5वां मंजिल बनवाया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन था 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा SN बनर्जी। WC बनर्जी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक वर्ड नेताजी जो जोड़ा गया था वो नेताजी जोड़ा गया था जर्मनी में। कहाँ जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगार शस्त्रागार धावा जो है उससे संबंधित है सुरसेन। इन्होंने दोस्तों इसको लूटा था। ये शस्त्र घर थे चटगांव का, उसको लूटा गया था सुरसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, और इसमें उल्लेख है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण मिशन जो आया था ये आया था 22 मार्च 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवेल का आगमन जो हुआ था वो 93 में हुआ था। 1943 में 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था दोस्तों, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन से हुई थी? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, और कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को आया था। अगला क्वेश्चन है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे?
तो 1929 में जो लाहौर में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी में दोस्तों ये बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, इससे संबंधित जो है राम मनोहर लोहिया नहीं है, बाकी जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग इससे सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो कुंवर सिंह जो थे दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ये दोस्तों आरा के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है बीपीएससी में, तो कुंवर सिंह से जितने भी पॉइंट है दोस्तों उसको जरूर आप लोग एग्जाम में कवर करके जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होने वाले थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जेपी जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया में अधिवेशन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे चित्तरंजन दास, सीआर दास या चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, तो कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले राजेंद्र प्रसाद किस मंत्री पद पे थे? तो दोस्तों वो खाद्य और कृषि मंत्रालय के पद पे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे दोस्तों वो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं महात्मा गांधी दोस्तों सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो दूसरे में भाग लिए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो टोटल देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। शुरू के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, और 66 नंबर से लेके दोस्तों कितने पूछे गए थे? 80 नंबर तक। ठीक है, तो कितने हो गए? उधर 20 और इधर हो गए 20 और इधर हो गए दोस्तों 16। तो दोस्तों टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, जिसमें बिहार हिस्ट्री भी शामिल है। तो टोटल हिस्ट्री से जो पूछे गए थे 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था 67th का, उसमें 36 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो आप लोग इस अगले एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों हिस्ट्री को ज़रूर अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन भी आता है और ईजी भी आता है। आप कर सकते हैं अगर अच्छे से करके जाएंगे तो, और इससे अच्छा खासा सिलेबस कवर करता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का PDF लेना चाहते हैं पूरे का PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से पूरा बीपीएससी 67 बीपीएससी जो पेपर रद्द हो गए थे उसको आप लोग PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं चैनल KP सक्सेस जोन जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। ठीक है, थैंक यू।